ये हमारी ये तुर्की का ड्रामा बहुत मशहूर हो रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है। क्या इसके पीछे अरबों की और हमारी दोस्ती है, या फिर कोई आने वाला कोई पेशखेमा है इन तमाम बातों के पीछे? काज़िम, बड़े हौसले से सुनेंगे हमारे नाज़रीन तो मैं पूरी कहानी बताऊँगा आपको। कहानी ये है कि अरबों और अरब ममालिक और तुर्की के दरमियान एक मीडिया वॉर जारी है। उस मीडिया वॉर में दोनों अपनी सुप्रीमेसी को और एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अर्तगाल तैयब अर्दगान ने बाकायदा ये बनवाया और पाकिस्तान को गिफ्ट किया है। गिफ्ट इसके पैसे नहीं दिए पीटीवी ने। सही है? अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि मीडिया वॉर किस तरीके की है और उसके नतीजे में पाकिस्तान एक बार फिर सैंडविच बन रहा है, पाकिस्तान इन चीज़ों को समझता नहीं है और फिर हम बहरहाल पहले बात को समझिएगा। ईद के पहले रोज़ ईद के पहले रोज़ मैं आपको किस्सा बताता हूँ। ईद के पहले रोज़ मैं टीवी चैनल्स ब्राउज़िंग कर रहा था तो मुझे एक चैनल नज़र आया जिसका नाम मैं नहीं लूँगा। वो चैनल अंग्रेज़ी मूवीज़ दिखाता है। अरब ममालिक के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी तमाम सैटेलाइट्स पर, तमाम केबल पर वो आता है। उसके अंदर एक फ़िल्म चल रही थी और उसका नाम था द प्रॉमिस। ज़रा बात को समझिएगा। वो द प्रॉमिस के अंदर ये दिखाया गया था कि किस तरीके से तुर्क सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दौर में तुर्क सल्तनत ने किस तरीके से कुछ ममालिक पे क्या-क्या काम किए और किस तरीके से वहाँ पर ज़ुल्म हुआ या कुछ भी हुआ, वहाँ लोगों को मारा गया, वो मूवी चल रही थी। ज़रा बात समझिएगा, ईद के पहले रोज़, जब ज़्यादा लोग टीवी देख रहे थे। सही है? अब एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि तुर्क सल्तनत ने किस तरीके से ज़ुल्म किया और वो कौन दिखा रहा है? अरब के अरब अंग्रेज़ी मूवी चैनल जिसके किसी अरब मुल्क में यहाँ पर अ डाउनलिंक पे करा दिए हुए हैं, समझिएगा। फिर मीडिया वॉर है। इस मीडिया वॉर के अंदर तुर्क अब मैं आपको 2010 का एक किस्सा सुनाता हूँ। 2010 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक मज़हबी जमात ने प्रोग्राम मुनक्किद किया था लाहौर में। मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर मेरा एक इंटरव्यू का एहतमाम किया गया था जो तुर्क तैयब अर्दगान की पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके साथ। मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया। जब मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, जनाब ये मुझे बताइए कि तुर्की का इतना इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्यों है? उन्होंने मुझे कहा था कि जनाब वजह ये है कि देखिए एक तरफ सुन्नी ब्लॉक है, एक तरफ शिया ब्लॉक है, ईरान ब्लॉक है, तो हम जो है वो हमें दोनों कबूल कर लेंगे, तो अनीस, हम यहाँ आपकी पर आवाज़ काम ब्रेक कर हो लेंगे। रही है। ब्रेक हो रही है तो वो आवाज़ ये कह आपकी, रहे फिर थे दोबारा से। मेरी आवाज़ आ रही है अब? नहीं, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़। मेरी आवाज़ अब आ रही है आपको? जनाब। तो यहाँ पर ये खेल चल रहा है अरब ममालिक के दरमियान और अरब ममालिक के दरमियान और तुर्की के दरमियान के जिसमें ये मीडिया वॉर चल रही है। दोनों अपनी-अपनी अज़मत की वीडियोज़, मूवीज़ बना रहे हैं और वो पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर रायमा को हमवार करने के लिए चला रहे हैं। अगर कोई ये समझता है कि अर्द-गिरात जो है वो पाकिस्तान के अंदर इसलिए देखी जा रही है कि भाई पाकिस्तान तुर्की को पाकिस्तान से मोहब्बत है, नहीं, एक मीडिया वॉर है। देखिए इस मीडिया वॉर में अरब ममालिक जिस तरह मैंने कहा कि दी प्रॉमिस नाम की फ़िल्म दिखा रहे हैं जिसमें सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जो कुछ हुआ है वो दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको एक अहम बात ये बताता हूँ कि ये अर्तगराल के पीछे पूरा एक फिनोमिना है, एक ज़हन-साज़ी की जा रही है। इसी का नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर पर जो चीज़ ट्रेंड कर रही थी, आपको पता है क्या ट्रेंड कर रही थी? पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड कर रहा था यूएई के खिलाफ एक बाकायदा ट्रेंड चला। जी हाँ। और तुर्की की हिमायत में जब यूएई और तुर्की के दरमियान अभी पिछले दिनों मामला खराब हुए, तो पाकिस्तान के अंदर कैसे ये ट्रेंड चला? ये सवाल पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर बाकायदा अरब ममालिक के कुछ लोगों ने सवालात उठाए कि ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? क्या पाकिस्तान के अंदर तुर्की के असर रसूख को बढ़ाया जा रहा है? सल्तनत उस्मानिया को दिखाकर क्या बताने की कोशिश की जा रही है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अग्रवाल जो है ये दर हकीकत एक मीडिया वॉर का हिस्सा है जो मुसलमानों की अजमत से ज्यादा इस वक्त अरबों और तुर्कों के दरमियान जो मामला अरब हुकूमत और तुर्क हुकूमत के दरमियान तो मीडिया वॉर जारी है, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में मूवीज दिखा रहे हैं, फिल्में दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ चीजों को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जनाब इसके पीछे छुपे हुए सियासी मकासद को समझिए। आखिर तैयब अर्दगान ने ये ड्रामा क्यों दिया है और किस लिए दिया है? तो ये एक बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा खेल है और मैं इस खेल में पाकिस्तान के अवाम ज़ाहिर है एक मासूमाना तौर पर पेश हो रही है। तो हमें इस मीडिया वॉर से बचना चाहिए और हमें अरब ममालिक हो, चाहे ईरान हो, चाहे टर्की हो, या कोई भी मुल्क हो,
हमारे हमसाये, हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमें किसी एक तरफ जाने से पहले सोचना चाहिए कि आखिर ये इसके मामलात हैं क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी इन तमाम बातों से जिस तरीके से आपने इस पे रोशनी डाली है, 1978 का वो ज़माना याद आ जाता है कि जिस वक़्त हम पे अरबों की मोहब्बतें एक बार फिर हो गई थी, और उसके बाद फिर हम दोबारा उस दौर में चले गए थे कि जिस दौर का बोया हम आज तक काट रहे हैं। और एक मरतबा फिर क्या तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है कि कहीं हम वहीं तो नहीं जा रहे। इसी तरीके से ये सकाफ़ती यलगार अगर शुरू होती है तो जो लोग 1978 में नौजवानी में थे, उनको अब तक बहुत कुछ याद होगा कि किस तरीके से ये सब कुछ हुआ था। अनीस